हेलो एवरीवन। आज हम एक मज़मून लिखेंगे योम आज़ादी। योम का मतलब होता है दिन और आज़ादी यानी कि आज़ादी का दिन, जिसको आप स्वतंत्रता दिवस और इंडिपेंडेंस डे के नाम से भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम दिन है। तकरीबन 150 साल की ग़ुलामी के बाद इस तारीख को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसी खुशी में हर साल 15 अगस्त को योम आज़ादी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये आज़ादी 100-200 अफराद की कोशिशों या 2-4 साल की जद्दोजहद के नतीजे में हमें नहीं मिली, बल्कि कैलेंडर की इस अहम तारीख के पीछे तकरीबन 100 साल तक आज़ादी के दीवानों की मुसलसल कोशिशों और उनकी कुर्बानियों की दास्तान पोशीदा है। 15 अगस्त यकीनन हर हिंदुस्तानी के लिए बड़ी मुसर्रत और खुशी का दिन है, मगर ये दिन हमें उन शहीदों की याद भी दिलाता है जो ग़ुलामी की ज़िंदगी का एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहते थे। उन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए जान की भी परवाह नहीं की। हर साल 15 अगस्त योम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराने के बाद रवींद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ कौमी गीत जन मन गण गाया जाता है। वहाँ पर लाखों की तादाद में मौजूद लोगों को वज़ीर आज़म खिताब करते हैं। वज़ीर आज़म की ये तकरीर कौम के नाम एक पैगाम की हैसियत रखती है। रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए ये प्रोग्राम सुना और देखा जाता है। मुल्क के हर हिस्से और हर शहर में योम आज़ादी की तकरीब मनाई जाती है। पूरे मुल्क के दफ्तर, दुकानें और मदरसे बंद रहते हैं। मुकम्मल तौर पर छुट्टी का दिन होता है। तमाम सरकारी इमारतों पर भारत का झंडा लहराया जाता है। आज़ादी का आज़ादी एक नेमत है और अब हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद है, हम आज़ाद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अच्छे और बुरे का इम्तियाज़ किए बगैर हर फ़ाल के लिए आज़ाद हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे हम वतन भाइयों और मुल्क को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचे। हम तलबा भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें पढ़ लिख कर मुल्क का एक अच्छा शहरी बनना है। आइंदा हमारी सूझबूझ, मेहनत व मुशक्क़त, नज़्म व नस्क और एकता पर मुल्क की तरक्की का ज़ार है। अगर हमें आज़ादी प्यारी है तो योम आज़ादी की खुशी के साथ हम अपने फ़राइज़ को भी याद कर लेना चाहिए। तभी ये आज़ादी बरकरार रह सकती है। हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। हमारे बुज़ुर्गों ने जिस आज़ादी को हज़ारों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस आज़ादी को कायम रखें। आज भी हमारी आज़ादी के लिए बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरफ से खतरात हैं। बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तो हमारी फ़ौजें हर वक्त मुस्तैद हैं, मगर मुल्क के अंदर आपसी नफाक, मजहबी फसादात और ज़बान व नस्ल के नाम पर अलग अलग रियासतों के मुतालबे वगैरह ऐसी ख़तरनाक साजिशें हैं जो हिंदुस्तान को न सिर्फ कमज़ोर कर देंगी, बल्कि हासिल की हुई आज़ादी को फिर से खो देंगी। हमें चाहिए कि योम आज़ादी के मौके पर ये अहद करें कि हम के मुल्क के वफ़ादार करतन मन धन से इसकी खिदमत करेंगे और आपसी मेल व मोहब्बत के ज़रिए हिंदुस्तान को खुशहाली के इस मकाम पर पहुंचा देंगे कि जहाँ के लिए इकबाल ने कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो इस तरह हम अपने योम आज़ादी का मज़मून